खिलाफ अभियान पर ये बड़ी खबर आप देखिए। मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर राकेश उर्फ हनुमान पांडे मारा गया है। यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में राकेश पांडे मारा गया। राकेश उर्फ हनुमान पांडे पर आपको बता दें कि 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। लखनऊ के सरोजनी नगर में यूपी एसटीएफ ने राकेश पांडे का एनकाउंटर किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और इस खबर का मतलब आप समझिए। हनुमान पांडे, राकेश भी जिसका नाम था, लखनऊ के सरोजनी नगर में यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर के दौरान राकेश को मार गिराया। लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि मुख्तार अंसारी का ये शार्प शूटर था। मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर जिसे मार गिराया गया और इसमें तलाश यूपी पुलिस लगातार इसकी कर रही थी। 1 लाख का इनामी राकेश उर्फ हनुमान पांडे एनकाउंटर में मारा गया है। और बड़ी खबर क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी गैंग के इनामी शूटर को मार गिराया है। यूपी एसटीएफ ने यह कार्रवाई की। मुख्तार गैंग के शूटर राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे का एनकाउंटर हुआ। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में यह मुठभेड़ हुआ है और इसमें राकेश पांडे मारा गया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद की हत्या का आरोपी था राकेश पांडे। मुन्ना बजरंगी का भी करीबी था राकेश उर्फ हनुमान पांडे। राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यूपी पुलिस ने यह इनाम घोषित किया हुआ था राकेश पांडे पर, जिसे तलाश लगातार जिसकी हो रही थी। मुख्तार अंसारी गैंग का शार्प ये शूटर था। कौन था हनुमान पांडे? इसकी पूरी कुंडली आप समझिए। लखनऊ में यूपी एसटीएफ के साथ ही एनकाउंटर में मारा गया है। हनुमान पांडे मऊ के कोपागंज का रहने वाला था। हनुमान पांडे, इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। शूटर राकेश पर 1 लाख रुपए का इनाम। मुख्तार अंसारी और साथ ही मुन्ना बजरंगी का करीबी था। मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद मुख्तार गैंग का ये बड़ा शूटर बन गया था। कई सनसनीखेज आपराधिक घटनाओं में इसका नाम शामिल रहा है। मुख्तार के गैंग D5 का सबसे सक्रिय सदस्य जो कि इस एनकाउंटर में मार गिराया गया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में ये आरोपी था। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मऊ में ठेकेदार अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या का भी आरोपी था। यानी कई मामलों में इसकी तलाश थी। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था ये हनुमान पांडे, मुख्तार गैंग का शूटर जो सरोजनी नगर में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया गया है। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में, वहां से हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के सरोजनी इलाके में आज एक बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ के हाथ में लगी है। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे को मार गिराया है। मुख्तार अंसारी गैंग का ये सक्रिय सदस्य था। फिलहाल मौके पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद है। इसके साथ साथ एसटीएफ और लखनऊ पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। चूंकि पुलिस की थ्योरी है कि राकेश पांडे और उर्फ हनुमान पांडे जो है वो फरार होने की कोशिश कर रहा था, तभी जो है पुलिस टीम ने उसका जो है पीछा किया और जवाबी फायरिंग में उसकी मौत हुई है। हालांकि गाड़ी में कुल 5 लोग थे, जिनमें से राकेश पांडे की मौत हो गई है। 4 अपराधी जो हैं वो फरार हो गए थे। और अगर आप तस्वीरें आपको दिखा दें कि ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं, जहां पर एक इनोवा गाड़ी से जो है वो राकेश पांडे जो है वो फरार होता है। हमारे साथ एसएसपी एसटीएफ हैं सुधीर सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या पूरी घटना हुई थी, पूरी कैसे आप लोगों को जानकारी मिली और कितना बड़ा इनामी बदमाश था? देखिए, एक स्पेसिफिक सूचना थी एसटीएफ की टीम को, और जो हमारी बनारस की एसटीएफ की यूनिट है और हेडक्वार्टर की एसटीएफ की यूनिट है, वो दोनों इस स्पेसिफिक योजना पर काम कर रहे थे। और ये इस गाड़ी का पीछा किया गया था शहीद पथ के पास से, और गाड़ी ये कानपुर की तरफ को जा रही थी। यहाँ पर आकर जहाँ पर ये मौका है, ये इसके द्वारा पुलिस जो हमारी एसटीएफ यूनिट की टीम है उससे फायरिंग किया गया। पुलिस द्वारा भी काउंटर फायरिंग किया गया, जिसमें ये गाड़ी इनकी पेड़ से जाकर टकराई। इसमें जैसा कि बताया जाता कुल 5 लोग थे, उनके द्वारा उतरकर पुलिस पर फायरिंग किया गया। पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी और वो बदमाश को तत्काल घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे ब्रॉड डेड घोषित किया गया। ये बदमाश हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे है और बहुत ही शातिर बदमाश है। जहां तक मेरी जानकारी है, इस पर 1 लाख रुपए का इनाम है। कई जनपदों से ये वांटेड चल रहा था और इनाम भी था। डिटेल चीजें अभी जानकारी की जा रही है। मौके से ये गाड़ी बरामद हुई है। एक जो पिस्टल है जो नीचे पड़ा हुआ है वो बरामद हुआ। गाड़ी में भी असला है जिसका एफएसएल द्वारा परीक्षण किया जा रहा है, एफएसएल द्वारा उसे कलेक्ट किया जा रहा है। खोखे कारतूस बहुत सारे हैं जो उनके द्वारा फायर किए गए, उनके खोखे कारतूस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। और जब सारी चीजें एफएसएल द्वारा कलेक्ट कर ली जाएंगी तब सारी डिटेल बातें पता चलेंगी।
कहा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी जो है वो यूपी एसटीएफ के हाथ में लगी है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे। ये वो गाड़ी है, इनोवा गाड़ी, जिससे वो फरार हो रहा था अपने साथियों के साथ, तभी ये पूरी घटना हुई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गाड़ी जो है जाकर पेड़ से टकराई है, तभी उसके बाद जो है पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी जो है वो जब यहाँ पे जवारी फायरिंग की गई बदमाशों की तरफ से, तभी उसी में राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे को गोली लगी है, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक जो टीम है उसने अपने हाथ में जो असलहा था वो कब्जे में ले लिया है, चूंकि उसकी जांच की जाएगी। D5 गैंग जो मुख्तार अंसारी चलाता है उसका ये सबसे सक्रिय सदस्य था, शार्प शूटर था, जिसको आज यूपी एसटीएफ की टीम ने मार गिराया है। कैमरामैन देशा साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो देखिए, यूपी एसटीएफ की बहुत बड़ी कार्रवाई, चूंकि 1 लाख रुपए का इनामी राकेश उर्फ हनुमान पांडे की तलाश कई मामलों में थी और ये लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में एनकाउंटर के दौरान मारा गया है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत के लिए यूपी के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सर, ये कितनी बड़ी कामयाबी है और इसे अगर मैं ऐसे समझूं कि ये अपराध पर, मुख्तार गैंग के अपराध पर कितनी बड़ी चोट है, क्योंकि मुन्ना बजरंगी की मौत के बाद ये सबसे बड़ा शूटर था और सबसे सक्रिय सदस्य उस गैंग का था। शरीन, मैं यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को बधाई देना चाहूंगा। ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। राकेश पांडे सिर्फ 1 लाख का इनामिया ही नहीं, लेकिन जो कड़ा संदेश गया है कि मुख्तार अंसारी गैंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि राकेश पांडे कृष्णानंद राय हत्याकांड में था। आपको शायद याद न होगा, 2009 के आसपास गाजीपुर में जिस तरीके से घेर करके मुन्ना बजरंगी राकेश पांडे ने कृष्णानंद राय को स्वचालित हथियारों से AK-47 के साथ हजारों गोली चला करके दिन दहाड़े जो हत्या की थी, उस निर्मम हत्याकांड के बाद ये बिल्कुल भूमिगत हो गया था। 1 लाख का इनाम की घोषणा के बावजूद ये दस्तयाब यानी कि पुलिस के शिकंजे में नहीं आया था। आज इतनी बड़ी कामयाबी हुई है, ये बड़ा संदेश मुख्तार अंसारी गिरोह को भी जाता है और अन्य गिरोहों को भी कि अब कोई सुरक्षित नहीं है। यूपी एसटीएफ पीछे लग चुकी है और कामयाबी इस बात की भी है कि यूपी एसटीएफ बनारस शाखा और यूपी एसटीएफ लखनऊ शाखा का पारस्परिक तालमेल, जिसके परिणाम स्वरूप ये सफल एनकाउंटर हुआ और जो स्वचालित हथियार मिले हैं, पिस्टल मिली है, कार मिली है। अनुसंधान बहुत जरूरी यूं है, ये कार कहां से आई, ये पिस्टल वगैरह कहां से आए थे, किसने आउटसोर्स किए थे, ये पूरी जानकारी पुलिस को जब मिलती है तो जिन जिन लोगों ने राकेश पांडे की मदद की थी उन सब के ऊपर कार्रवाई का समय आ गया है और बृहद पूछताछ मुख्तार अंसारी से गया है। जी सर, ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। इस मामले में और भी आपसे मैं बातचीत करूंगी, लेकिन विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए। विशाल, आपसे थोड़ी देर पहले की हमने एक रिपोर्ट देखी, लेकिन ये इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण ये खबर हो जाती है कि मुख्तार गैंग के सबसे सक्रिय सदस्य का मारा जाना। क्या और डिटेल इस एनकाउंटर को लेकर? देखिए, गैंग D5 चलाता था मुख्तार अंसारी। D5 का मतलब ये होता था कि जो क्रिमिनल मामले में जो बड़े मामले होते थे, जैसे कि अपहरण, फिरौती, हत्या, इस तरह के जो मामले होते थे उसमें D5 का एक बड़ा रोल होता था। D5 में केवल जो है चुनिंदा लोग ही शामिल होते थे, जो मुख्तार अंसारी के सबसे करीबी लोग होते थे। मुन्ना बजरंगी भी कभी गैंग D5 का हिस्सा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि राकेश पांडे की आप प्रोफाइल का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना शातिर अपराधी था, कि वो मुख्तार अंसारी के राइट हैंड के तौर पर भी जाना जाता था। बनारस एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली थी, उसने लखनऊ एसटीएफ को इसका जो है इनपुट दिया। उसके बाद लखनऊ की सरोजनी नगर थाने में इसका इनपुट गया और फिलहाल अपराधी को मार गिराया गया है। हालांकि उसके साथ जो 4 और लोग थे वो कहां फरार हो गए हैं, इसके बारे में पता लगाने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन राकेश पांडे की अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम था। मऊ, इलाहाबाद, लखनऊ, रायबरेली, तमाम जगहों पर उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। 9 जुलाई को बकायदा यूपी शासन की तरफ से उसकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी, मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। क्योंकि लगातार मुख्तार अंसारी के साथ के जितने भी वांछित अपराधी हैं उनके खिलाफ यूपी सरकार अब ऑपरेशन क्लीन चला रही है, इसके साथ साथ उनके ऊपर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी के सबसे करीबी ये माना जाता था ये राकेश पांडे, तो इसकी पत्नी खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके शस्त्र लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए बाकायदा एप्लीकेशन जो है वो मूव करा दी गई थी कि इसका शस्त्र लाइसेंस कैंसिल किया जाए। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि राकेश पांडे कई मामलों में बाकायदा मुख्तार अंसारी के साथ ही आरोपी था, जिसमें से एक जो सबसे चर्चित मामला है वो है ठेकेदार अजय कुमार की जो हत्या हुई थी और उसके साथियों की हत्या हुई थी। उसमें मुख्तार अंसारी के कहने पर इसने
गोली चलाई थी और उस वक्त मुख्तार अंसारी भी वहां पर था। ये बातें जो है जांच रिपोर्ट में आई थी। हालांकि कृष्णानंद हत्याकांड में भी ये था, लेकिन चूंकि कोर्ट ने बरी कर दिया था तो ये कहा जा सकता है कि बड़े आराम से इस तरह के क्रिमिनल माइंड के जो लोग थे वो घुमा करते थे, गवाहों पर दबाव बनाते थे और कि जी जाहिर तौर पर, और ये कितनी बड़ी कामयाबी हो जाती है इसे इसी बात से समझा जा सकता है। चूंकि विक्रम सिंह जी, आपसे ये मेरा सवाल, विकास दुबे एनकाउंटर के बाद हमने देखा कि कैसे विकास दुबे गैंग के अब साम्राज्य को खत्म करने पर पूरी तरीके से यूपी पुलिस जुट गई, उसकी इच्छा शक्ति दिखाई दे रही थी। हमने कल ही देखा कि उसी के गैंग का एक अपराधी थाने पहुंचता है, उमाकांत सरेंडर कर देता है पूरे परिवार के सामने और गुहार लगाता है कि मेरा संरक्षण कीजिए, मैं यहां सरेंडर करने आया हूं। और उत्तर प्रदेश में हमने देखा विकास दुबे से लेकर आज का एनकाउंटर, एक महीने में 2 बड़े एनकाउंटर, यानी इसे ऐसे समझा जाए सर कि अब उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन जो है वो दरअसल अपराध का आधार खत्म करने में जुटा हुआ है। बिल्कुल सही निष्कर्ष शिरीन जी, क्योंकि जिस तरीके से शीर्षस्थ अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, आप ही के शो में मैंने कई बार कहा छोटे मोटे अपराधियों की आप कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक बड़ी मछली आप मार के नहीं गिराएंगे, जैसे आपने सही कहा विकास दुबे और ये जो राकेश पांडे है, इस तरीके की तो एक मिसाल और नजीर कामयाबी। ये कामयाबी कुछ सामान्य कामयाबी नहीं है। रघुवंशी जी ने जो बताया, इसके अलावा जबरन धन वसूलना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और जितने ठेके होते हैं जबरदस्ती अपने भय और आतंक की वजह से उनको हथिया लेना, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अगर आपने टेंडर डाल दिया अपना तो दूसरा को टेंडर डालेगा भी। आप छदम नाम से सारे टेंडर हथिया लें, जबरन धन वसूलना, जिसको कारपेट व्यवसायी को, कालीन व्यापारियों को, अन्य व्यवसायियों को आप फोन कर दें कि इतने करोड़ पहुंचाओ, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इसका ये दुस्साहस रहता और ये इसका भय और आतंक था राकेश पांडे का कि जिसको फोन कर दे उसको धन पहुंचाना ही पहुंचाना है। दिन दहाड़े कृष्णानंद राय एमएलए जो कि पूरी सुरक्षा के साथ चलते थे, उनकी हत्या, और इसके अलावा और पहले अगर जाए नंद किशोर रूंगटा अपहरण और हत्याकांड, जबरन धन वसूली, तो ऐसा कोई बड़ा घर व्यवसायियों का नहीं होगा जहां इनका फोन नहीं गया होगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा। यूपी पुलिस की कामयाबी, शिकंजा और आक्रामक रुख जो है, ये बहुत संतोष का विषय है कि ये आक्रामक रुख ऑपरेशन क्लीन से भली भांति दृष्टिगोचर हो रहा है। और मैं बधाई देना चाहूंगा यूपी के डीजीपी हितेश अवस्थी को, यूपी एसटीएफ को। सर, आपने बड़ी मछलियों का जिक्र किया, बड़ी मछलियों तक पहुंचना इतना मुश्किल था। हमने देखा कि पहले कैसे अपराध का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा था उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश लगातार हो रही है। यानी इसे ऐसे समझ सकते हैं ना सर कि राजनीतिक संरक्षण जो था वो भी कमजोर हो रहा है, या फिर उस पर भी प्रहार करने की तैयारी है, और इसी दिशा में हम देख रहे हैं कि ये बड़ी कामयाबी हमें मिल रही है। लाभ उठाते थे क्योंकि उनकी सर, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। लेकिन विशाल, ये एनकाउंटर जो हुआ है, इसे लेकर और अगर आपसे मैं जानकारी चाहूं कि किस तरीके से इस बात का पता चला कि हनुमान पांडे कहां जा रहा था, क्या कोई और भी इसके साथ मौजूद था, कुछ हथियारों की भी बरामदगी की खबर आ रही है वहां से? देखिए, बिल्कुल कुल 5 लोग थे, इनोवा गाड़ी थी और गाड़ी का जो नेम प्लेट थी उसको भी तोड़ दिया था बदमाशों ने, ताकि किसी भी हाल में इनका नंबर ट्रेस ना हो पाए गाड़ी का। दूसरी चीज, बनारस की यूनिट ने चूंकि लगातार शिकंजा कसना शुरू कर दिया था और यही वजह थी कि बनारस की एसटीएफ यूनिट ने टिप ऑफ दिया था लखनऊ के एसटीएफ यूनिट को, जिसके आधार पर यह मालूम चला था कि ये जो है कानपुर की तरफ जा रहा है। तो इसको सरोजनीनगर थाने की पुलिस से कॉन्टेक्ट किया गया, वहां पर बैरिकेटिंग लगाई गई और नाकाबंदी करके जब इसको रोकने की कोशिश की गई, तभी इसने भागने की कोशिश की और तभी इसकी गाड़ी जो इनोवा गाड़ी थी और वो जाकर पेड़ से टकराई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ गाड़ी में 4 लोग और भी थे और पुलिस को गुमराह करने के लिए इसने एक न्यूज चैनल का स्टिकर भी जो है अपनी गाड़ी पर चिपका रखा था, ताकि किसी हाल में इसकी गाड़ी ट्रेस ना हो। हालांकि गाड़ी किसके नाम पर है ये पता लगाने की कोशिश अभी की जा रही है, चूंकि गाड़ी का जो नेम प्लेट है वो आधा टूटा हुआ है। यानी ये तमाम बातें अब जांच का विषय है। जैसे जांच आगे बढ़ेगी ये सारी चीजें भी खुलकर सामने, सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी।